गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रैक्शन। तो इस फ्रैक्शन का आज यानी कि चैप्टर नंबर 6 का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है आपके बुक में अच्छे से डिटेल में दे रखा है, यहाँ से मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा। तो फ्रैक्शन होता क्या है? फ्रैक्शन यानी कि होता क्या है, अगर मेरे पास कोई फॉर एग्ज़ाम्पल यानी कि यहाँ पे उन्होंने एक जैसे स्क्वायर बनाया गया है। तो इस स्क्वायर के ये जो स्क्वायर है पूरा यानी कि इसको हम कहते हैं यानी कि होल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास इस तरह से एक यानी कि क्या है, स्क्वायर है। तो ये इस स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। अब मैंने क्या किया, इस स्क्वायर को यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया। फिर लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको इस तरह से शेड किया। तो ये बन गया यानी कि 2 पार्ट्स बन गया। इसमें से एक यानी कि पार्ट को मैंने शेड किया है और दूसरे पार्ट को मैंने ऐसे ही रखा है। तो ये तो यानी कि पूरा यानी कि स्क्वायर जो है यानी कि स्क्वायर इस तरह से मतलब स्ट्रेट आते हैं। तो इस जो स्क्वायर है ये यानी कि एक होल यानी कि एक स्क्वायर था, लेकिन इस यानी कि स्क्वायर को मैंने क्या किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। फॉर एग्जांपल यानी कि जब मैंने इस तरह से एक लाइन ड्रॉ किया यहाँ से, तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए और मैंने एक पार्ट को क्या किया, शेड किया। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो फ्रैक्शन बनता है वो 1/2 बनता है। इसी 1 स्क्वायर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो इसी यानी कि पूरे स्क्वायर को हम कहेंगे होल। और जब मैंने इसको यानी कि 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उनको हम कहेंगे पार्ट कहते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे देख सकते हैं बी में उन्होंने यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये एक पूरा एक सर्कल है। तो इस सर्कल को उन्होंने 8 यानी कि पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आप यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे तो 8 आएंगे। तो इस 8 में से उन्होंने क्या किया, 1 यानी कि पोर्शन को शेड किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन आएंगे वो 1/8 आएंगे। तो मेरे कहने के यानी कि मतलब यही है, फ्रैक्शन का डेफिनेशन यही होता है कि किसी भी यानी कि पार्ट को या किसी अमाउंट को किसी यानी कि कई पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसी होल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो इस 10 रुपीज़ को मैंने यानी कि 5 लोगों के बीच में, 5 स्टूडेंट्स के बीच में डिवाइड किया, तो उनको 2 रुपीज़ यानी कि हर एक पर्सन को मिला। इसको हम कहते हैं यानी कि फ्रैक्शन कहते हैं। और इस फ्रैक्शन के हमारे पास जो 10 जो है ये यानी कि एक यानी कि होल यानी कि अमाउंट जो था वो मेरे पास यानी कि 10 था, और इसी 10 को मैंने यानी कि डिवाइड कर दिया 5 लोगों में, इसको हम कहेंगे पार्ट कहेंगे। तो यानी कि ये होता है हमारा फ्रैक्शन होते हैं। तो सिमिलरली आप यहाँ पे सी में देख सकते हैं, सी में इस सर्कल को क्या किया उन्होंने, यानी कि 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और इस 4 पार्ट में से उन्होंने 1 पोर्शन को ये शेड किया था, इसलिए उन्होंने लिखा है 1/4। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पे टोटल नंबर जो है यानी कि 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस 8 में से उन्होंने 1 को डिवाइड किया, तो 1/8 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसी तरह से यानी कि फ्रैक्शन का आप डेफिनेशन यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फ्रैक्शन इज ए नंबर, एक फ्रैक्शन जो एक ऐसा नंबर होता है रिप्रेजेंटिंग ए पार्ट ऑफ ए होल। ये क्या दिखाता है हमें, एक पार्ट दिखाता है होल का। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये यानी कि 10 जो है ये यानी कि होल है, और इस यानी कि 10 का पार्ट जो दिखाता है वो यानी कि 5 के साथ जब डिवाइड किया तो ये 2 आ गया। इसको हम कहते हैं यानी कि पार्ट कहते हैं। द होल में बी, तो हमारे पास जो होल है वो कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या कोई अमाउंट हो सकते हैं, या कोई यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यानी कि खाने की चीज़ भी हो सकते हैं, और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स यानी कि किताबें हो सकती हैं, यानी कि बंच ऑफ रोसेस हो सकते हैं। तो हम होल जो है हमारे पास कुछ भी हो सकते हैं, उनको हम यानी कि जब डिवाइड करेंगे तो उसको हम कहते हैं फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे और एक बात आती है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे यानी कि 1/8 है, तो मेरे पास यहाँ पे जो ऊपर जो यानी कि 1 है, इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, और मेरे पास जो 8 है नीचे, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कहते हैं। यहाँ पे जो भी नंबर है उसको हम कहते हैं, चाहे प्लस हो माइनस हो, जो भी नंबर है उसको कहते हैं न्यूमरेटर, और नीचे यानी कि जो भी जैसा भी नंबर है उसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे और ज़्यादा आप लोगों को ज़रूरत नहीं है करने की।
अब हम सीधा एक्सरसाइज 6A पे जाते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेड पोर्शन। यहाँ पे जो जो शेडेड पोर्शन है उनको हमें क्या दिखाना है, फ्रैक्शन लिखना है। तो यहाँ पे यानी कि एक इस तरह का शेप था। इस शेप को उन्होंने क्या किया है, एक तो यानी कि ये पूरा होल एक यानी कि एरिया था, इसको उन्होंने क्या किया, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके 2 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो यानी कि ये बनता है 2। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, 1 पोर्शन को शेड किया और 1 पोर्शन को ऐसे रखा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक यानी कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर को उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो नीचे 4 आएगा। इस 4 में से उन्होंने 2 पोर्शन को क्या किया, शेडेड किया, तो 2/4 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक यानी कि स्क्वायर है, इस स्क्वायर को छोटे यानी कि इस तरह से स्मॉल पार्ट्स बनाए, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 दैट इज़ 25। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर जो है यहाँ पे नीचे 25 है, और उन्होंने 1 2 3 4 5 को शेडेड किया है, तो 5/25 आ जाएगा। तो इसी तरह से एक्सरसाइज 6A का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अब होमवर्क के लिए करेंगे। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करें, यहाँ पे 4/6। अब यहाँ पे टोटल नंबर जो है, नंबर ऑफ जो डिवाइड किए गए हैं 1 2 3 4 5 6 है, 6 में से 4 पार्ट को हमें क्या करना है, कलर करना है। तो 1 2 3 4 को आप कलर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आप यानी कि यहाँ तक होमवर्क के लिए करना है। तो इससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे हम यानी कि कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।